देखो आज हम इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन की पीओआईक्यू। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2019 में। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना आप लोग। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को भी साथ में समझेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना देके रखा, दैट इज 20 न्यूटन कूलम इनवर्स। फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी फी का वैल्यू व्हिच इज कितना 10 जूल कूलम इनवर्स हमें दे के रखा। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो हम मतलब चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस वो पूछा हमें, और जो मैग्नीट्यूड है वो पूछा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, और साथ में जो चार्ज है चार्ज की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेडब्ल्यू की क्वेश्चन में ये जो है ना क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया था सिर्फ। ठीक है, आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करना ही पड़ेगा क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, देखो एक्चुअली मेन आइडिया ये है कि सपोज एक चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज लिया मैंने, यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर था। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर वही चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। ठीक है, ये है दोनों फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक चार्ज है, उस चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे कितना, दैट इज 20 न्यूटन कूलम इनवर्स। फिर इसी पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेंगे, क्योंकि चार्ज होंगे तो पोटेंशियल मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल की वैल्यू कितना है, 10 जूल कूलम इनवर्स, ये हमें देके रखा। ओके, सो हमें क्या पूछा, आर की वैल्यू निकलना है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज पी इज इक्वल टू ई आर। ओके, ये फॉर्मूला मालूम है आपको, ये फॉर्मूला है। ओके, सो यहाँ से आप लिख सकते हो आर की वैल्यू इज इक्वल टू फी बाई ई, यानी आप बोलोगे फी का वैल्यू कितना है 10 और यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है 20। सो आंसर इज 1/2, यानी आप बोलोगे 0.5 और मीटर में लिख दोगे। ठीक है, सो आर की वैल्यू पूछा था वो कितना मिला हमें, 0.5 यानी 1/2 मीटर। ओके, इजी क्वेश्चन। तो अभी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्यू का वैल्यू के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो क्यू है ना, तो क्यू का वैल्यू के लिए जो हमारे पास फी का वैल्यू है दैट इज के, यहाँ में से दो में से एक इक्वेशन कोई सा भी ले लो, आंसर सेम आएंगे। सो फी इज इक्वल टू के है क्यू डिवाइडेड बाय आर। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके लिए आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के को भी यहाँ पे नीचे लेके आओ। सो हम लिख सकते हैं फी आर डिवाइडेड बाय के, यानी जो फी का वैल्यू है दैट इज 10 दे के रखा, आर का वैल्यू कितना मिला, दैट इज 0.5। फिर नीचे क्या लिखेंगे, के का वैल्यू क्या है आप जानते हो, कांस्टेंट है के, दैट इज 9 × 10⁻⁹। ओके, इजी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज ऊपर कितना होंगे, ये 5 × 10 इज 5 होंगे, और यहाँ पे 9 है, इनटू ये ऊपर जाएंगे तो हम लिखेंगे 10⁻⁹। सो बेसिकली इसको जब डिवाइड करेंगे कुछ आंसर आएंगे विच इज, यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा, इट विल बिकम 50, 9 5 45, तो इस तरह से 5 आएंगे और यहाँ पे -9। ओके, सो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में इस डेसिमल को यहाँ पे लिखा है ना, यानी 5.55 ऐसे लिखा, इनटू क्या लिखेंगे 10⁻⁻, को यहाँ पे इसको 10 लगाना होगा। ठीक है, इजी है। तो यहाँ से एक डेसिमल को एडजस्ट करोगे तो 9 आएंगे, ये डेसिमल इधर आ जाएंगे, तो बेसिकली यही मिलेंगे। ठीक है, सो चार्ज की वैल्यू पूछा था हमें, वो हमें मिल गया इतना सा। ओके, कूलम लिख देना यहाँ पे, ऐसा यूनिट चार्ज की, इजी। ओके, सो इसे आप लोग नोट करके रखो, ये था इजी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग एक काम करो, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग खुद एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, तो आप लोग देखना अच्छे से। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, टू स्मॉल स्फेयर्स ऑफ रेडियस ए इच कैरिंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक स्फेयर है, यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, और थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे एक स्फेयर है, इसमें चार्ज कितना है माइनस क्यू। ठीक है, और स्फेयर्स की रेडियस कितना देकर रखा है ए, यानी दोनों सेम साइज की होंगे स्फेयर, आइडेंटिकल स्फेयर बोल सकते हो, लेकिन एक में चार्ज है प्लस क्यू, अनदर में माइनस क्यू चार्ज है। आर प्लेस्ड, यहाँ पे रेडियस की कुछ काम है नहीं। ठीक है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहाँ पे ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, तो दोनों पॉइंट पे ऐसे रखा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी दे के रखा हमें। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो ए और बी के बीच में पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट दोनों के बीच में पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे ए एंड बी पूछा, सो इसमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे माइनस इसमें पोटेंशियल कितना होंगे वो लिखना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल
एट ए लिखोगे, ठीक है, तब हमें आंसर मिल जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ए एंड बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होंगे वो हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू इतना सा फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स कंसीडर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकलना है, ठीक है। सो ऐसे समझो कि ये पॉइंट है ही नहीं, ये चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे उसको हमने सपोज भी, इस पॉइंट पे इसको हमने भी प्लस कहा, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? भी प्लस इज इक्वल टू, आप लिखोगे के क्यू बाय के क्यू, चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय आर, आर यानी चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ पे आर लिया तो नीचे आर लिखा, तो यहाँ पे डी है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे नीचे डी लिखेंगे, ठीक है, इजी है, ओके। सो अभी देखो इसके लिए, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना मिला, यानी बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज भी प्लस, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एट बी पॉइंट, उसको हम क्या लिखेंगे? भी प्लस लिखेंगे, ठीक है, इजी, ओके। अभी माइनस है, बीच में माइनस लगा दो, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट चार्ज था यहाँ पे, है ना, तो ये जो चार्ज था उस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वैल्यू कितना है? दैट इज माइनस क्यू, इसकी वजह से इस पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेंगे। ऐसे समझो ये है ही नहीं अभी, ठीक है, ये जिस जगह पे था उस जगह पे पोटेंशियल मिलेंगे इसकी वजह से, है ना। सो कितना मिलेंगे उसके लिए इसको भी माइनस लिख देते हैं, ठीक है। सो भी माइनस यानी माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे? दैट इज के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है, ठीक है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है? डी है, तो यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है, इजी है। तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो माइनस के क्यू बाई डी। सो यहाँ पे एक चार्ज है, उसका वैल्यू कितना है? प्लस क्यू, ओके। सो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये जिस जगह पे है, जिस पॉइंट पे है यानी ए पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेंगे इसकी वजह से कितना? दिस मच, ओके। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे दैट इज दिस मच, ओके। सो अभी देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिला? भी माइनस, इसकी वजह से, तो यहाँ पे भी माइनस लिख देते हैं, ठीक है, भी माइनस लिख दिया। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एट ए दैट इज भी माइनस। तो अभी देखो भी प्लस की वैल्यू कितना है? दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पे माइनस है, नाउ वी कैन राइट के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये है के क्यू डी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होंगे, तो बेसिकली के क्यू बाई डी लिख सकते हैं। सो इसको आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो 2k क्यू डिवाइडेड बाई डी, इस तरह से लिख सकते हो। अभी देखो ऑप्शन में आपको ये जो के है, के की वैल्यू बिठा के देंगे, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा उसका आंसर कितना आएंगे? के मतलब क्या है? यहाँ पे तो क्यू है, के मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं और यहाँ पे डी है, ठीक है। सो इतना सा आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है, इजी क्वेश्चन। सो यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है कि नहीं? कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना, होमवर्क करना और मुझे बोलना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है और मुझे बोलना आंसर कितना आता है। हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में और 2 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ करके रखा, कॉन्सेप्ट जहाँ पे है उस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तब इस टाइप के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है ना, तो हम लोग वही कर रहे हैं, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक के बाद जो PYQ है, बोर्ड की PYQ, JEE PYQ, वो सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम की है, इस स्ट्रेटेजी में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, ठीक है। तो ये अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।